हेडिंग आप डालिए साइटोप्लाज्म, 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 साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं बच्चे हिंदी में कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चे? कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो देखिए बच्चे, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये है क्या। सबसे पहले आप समझेंगे कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो देखिए, इसका अगर इंग्लिश स्पेलिंग हम देखें तो क्या है? साइटोप्लाज्म। इसको हम तोड़ देते हैं जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए, साइटो और प्लस प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है बच्चे सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है कोई द्रव, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड, फ्लूइड। तो आप देखिए, यहां से ही आपको समझ में आ जाएगा साइटोप्लाज्म क्या है। सेल का फ्लूइड, यानी सेल में भरा हुआ एक द्रव्य, जिसे हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। अब देखिए बच्चे, कहां भरा होता है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए बच्चे, ये क्या है? ये एक सेल है, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है बच्चे? एक सेल है। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चे, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अब आपको बताना है बच्चे कि ये बाहरी वाला भाग क्या है? सेल। सेल का जो बाहर का आवरण है उसे क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल ठीक, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, सेल का जो आउटर मोस्ट वाला भाग है, सेल का जो बाहरी आवरण है, उसे क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहरी आवरण को क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर इनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चे, देखिए बच्चे, ये जो हमारा कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सेल के अंदर भरा होता है। इसका नाम देखिए साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्म का मतलब फ्लूइड, यानी ऐसा फ्लूइड जो सेल में भरा हो। तो सेल कहां होगा? सेल तो हमारा यही है। ध्यान से देखिए, सेल हमारा यही है। तो इसी में क्या होता है? भरा हुआ होता है। ये देखिए, मैंने यहां पे फिल कर दिया। इसी को कहते हैं बच्चे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर मत जाना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों साइटोप्लाज्म नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के अंदर भरा होता है उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब आपको इसका लोकेशन पता चल गया होगा कि साइटोप्लाज्म सेल में कहां होता है। अगर मैं पूछूं साइटोप्लाज्म कहां है, तो आप आंसर देंगे सर न्यूक्लियर इनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के मध्य में। देखिए, ये न्यूक्लियर इनवेलप है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो हमारा साइटोप्लाज्म कहां है? इसी के बीच स्थित है। ठीक है बच्चे, अब इसका नेचर कैसे होता है? ये कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका जो नेचर होता है वो होता है सेमी विस्कस, सेमी विस्कस, सेमी विस्कस, सेमी विस्कस इसका होता है, यानी ये कम गाढ़ा होता है, कम गाढ़ा होता है। इसको समझिए बच्चे। देखिए, बहुत सारे द्रव्य आप देखे होंगे, जैसे आप वाटर को ले लीजिए। अगर आप वाटर को फर्श पे अगर आप उड़ेल देते हैं, गिरा देते हैं, तो देखिए वो क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है बच्चे, क्यों फैल जाता है? क्योंकि मेरे बच्चों वो गाढ़ा कम होता है, उसके अंदर विस्कोसिटी कम होती है, इस वजह से वो फैल जाता है। लेकिन अगर हम शहद लेके आइए और आप फर्श पे फैलाइए तो शहद फैलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उनके मॉलिक्यूल इतने ज्यादा फ्री नहीं है कि वो आसानी से फैल जाएंगे। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से हमारा ये कोशिका द्रव्य होता है। लेकिन कोशिका द्रव्य ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि उनके मॉलिक्यूल्स जो है मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, वो मूव करते हैं। इसी वजह से लिखा है सेमी विस्कस, कम गाढ़ा होता है। बातें समझ में आई बच्चे? और इसका नेचर क्या है? ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए, सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। जब आप बच्चे इसे देखोगे ना तो ये अर्ध पारदर्शी होते हैं, यानी आप इसके अंदर पूरी तरीके से नहीं देख पाओगे। जैसे कांच है, कांच पूरा पारदर्शी है, आप खड़े होते हैं तो आपका पूरा का पूरा फिगर उसमें दिखता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। जब आप इस लिक्विड को देखोगे ना तो ये धुंधला दिखेगा। अब ये धुंधला क्यों दिखता है, अभी आप आगे मैं जब बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही समझिए, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ये अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक है बच्चे, तो फिर से देखिए, कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक प्रकार का फ्लूइड होता है जो हमारे सेल में भरा हुआ होता है। कैसा होता है? कम गाढ़ा होता है और ये अर्ध पारदर्शी होता है, यानी कि ये पूरे तरीके से इसके अंदर आप नहीं देख पाओगे, ये थोड़ा धुंधला दिखेगा। ठीक है बच्चे, ये तो बात हो गई साइटोप्लाज्म के बारे में। अब ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन क्या करता है इसको हम देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं।
तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, ये करता क्या है। देखिए बच्चे फंक्शन क्या है, तो यहां तक आपको पता हो गया कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य सेल के अंदर भरा हुआ एक लिक्विड होता है। कहाँ स्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवलप के बीच में स्थित होता है। नेचर कैसे होता है, तो कम गाढ़ा होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, यानी थोड़ा सा उसमें धुंधलापन दिखता है, पूरा पारदर्शी नहीं होता है। अब फंक्शन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करता है। देखिए आप देखे होंगे, जब मैं आपको सेल ऑर्गेनेल्स अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा। देखिए बच्चे ये सेल है, सेल के अंदर ही तो साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो देखिए सेल के अंदर सबका सब साइटोप्लाज्म यहाँ पर भरा हुआ है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गाल्जी आपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सारे जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये कहां प्रेजेंट है बच्चे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, जिस वजह से ये यहां पे रहकर अपने वर्क को, अपने काम को परफॉर्म कर पाए, इस वजह से ये प्रेजेंट होते हैं। और ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि साइटोप्लाज्म एक गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव्य है, भले ही कम गाढ़ा है लेकिन गाढ़ा तो है, गाढ़ा द्रव्य है, तो ये आपस में टकराए ना, आपस में टकरा कर डैमेज ना हो जाए, इस वजह से इसका नेचर गाढ़ा होता है। और इसमें जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, गाल्जी आपरेटस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, लाइसोसोम हो, ये सारे के सारे इसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अगर फंक्शन के बारे में हम बोले तो आप कह सकते हैं सर, जो साइटोप्लाज्म है ये सेल ऑर्गेनेल्स को एक जगह प्रोवाइड करता है, एक स्थान प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाए, अपने वर्क को परफॉर्म कर पाए। तो पहला तो कैरेक्टर यही हो गया आपके साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स के लिए एक जगह देता है, एक व्यवस्था देता है, जिस वजह से ये सारे के सारे सेल जो हैं अपना वर्क परफॉर्म कर पाए। ठीक है बच्चे, ये तो बात हो गई। अब देखिए बच्चे और क्या करता है बच्चे, ये इसका सबसे बड़ा जो काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस साइटोप्लाज्म में बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होंगे। तो पहला तो आपका फंक्शन पता चल गया कि ये स्थान प्रोवाइड करता है इनको फंक्शन करने के लिए। दूसरा कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है। क्या होता है बच्चे, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। अब आप कहेंगे सर बायोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों वो केमिकल रिएक्शन अलग है, यहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी ऐसा रिएक्शन जो लिविंग सेल में होता है उसे हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। और ऐसे ही बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर होते हैं। क्यों होते हैं सेल के अंदर, इस वजह से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जितने हमारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अपने वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पर्याप्त एनर्जी मिल पाए। अगर उनको नहीं एनर्जी मिलेगी तो वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो उनको एनर्जी कहां से मिलती है, इसी बायोकेमिकल रिएक्शन से मिलती है। तो आप कहेंगे सर ये बायोकेमिकल रिएक्शन की ही वजह से इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को एनर्जी मिल जाती है। और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस कहां होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बच्चे कि बायोकेमिकल रिएक्शन का आप एक एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या बताएंगे बच्चे, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप ग्लूकोज इनटेक करते हैं, आप ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज क्यों लेते हैं बच्चे, ग्लूकोज इस वजह से लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो एनर्जी कैसे मिलती है, रेस्पिरेशन सिस्टम आप पढ़े होंगे। रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है, जब हमारे जो फूड होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकडाउन, जो भी हम फूड लेते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं और वो ग्लूकोज में आ जाते हैं, और फिर ग्लूकोज से ब्रेकडाउन होकर के हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, जिस वजह से सेल को एनर्जी मिल पाए, उसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। क्या कहा जाता है बच्चे, उसी को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि बायोकेमिकल रिएक्शन का कोई एग्जांपल बताइए, तो आप बताएंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है बच्चे, क्यों ग्लाइकोलिसिस आप बोलेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज होगा ब्रेकडाउन होना, एनर्जी के लिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना ही हमारा क्या, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है बच्चे, अब यहां पर ये तो इनके फंक्शन हो गए। अब एक चीज रह गया है बच्चे, उसको भी मैं बता दे रहा हूं। अब आपके मन में आता होगा कि सर ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये किससे बना होता है। ठीक है बच्चे, देखिए
ये साइटोप्लाज्म है, ये तो एक द्रव्य है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये बना किससे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बना होता है वाटर से। इसमें मेनली वाटर सबसे ज्यादा रहता है, और भी कंपोनेंट होते हैं लेकिन वाटर सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर वाटर होता है, और क्या होगा? प्रोटीन होता है, अदर कंपोनेंट में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और क्या होगा? मिनरल्स होंगे, मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे। देखिए बच्चे, तो इस साइटोप्लाज्म में जो मेनली वाटर रहता है, लेकिन इसी वाटर में ये सारे के सारे चीज डिजॉल्व रहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, आयंस, सॉल्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इसी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और इन्हीं से हमारा साइटोप्लाज्म बना है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, सर आप तो एक चीज बताना भूल गए कि ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है क्यों होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखेंगे दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और आयन। इसमें होता क्या है बच्चे? ये सब के सब इसी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट रूप से डिजॉल्व नहीं होते बच्चे। इसमें जो हमारा मिनरल्स है, जो आयंस है, ये तो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ये पार्शियली डिजॉल्व होता है। कैसे डिजॉल्व होता है मेरे प्यारे बच्चों? पार्शियली। ये पार्शियली डिजॉल्व होता है, ये पूर्ण रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। तो इन्हीं के जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर में रह जाते हैं, जो पूरे कलर को थोड़ा धब्बा या धुंधला कर देते हैं, जिस वजह से हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो सेमी ट्रांसपेरेंट दिखता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा साइटोप्लाज्म किससे बना होता है। तो साइटोप्लाज्म बना होता है वाटर से। वाटर में क्या डिजॉल्व होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और आयन। मिनरल्स और आयन ये कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये पार्शियली डिजॉल्व होते हैं। इस वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पार्टिकल के रूप में इसमें रह जाते हैं, और साइटोप्लाज्म का जो ट्रांसपेरेंट कलर नहीं हो पाता, सेमी ट्रांसपेरेंट कलर का रह जाता है। ठीक है बच्चे, ये था साइटोप्लाज्म की पूरी कहानी।